हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस और मैथ के प्रश्न सम्मिलित है। एनसीईआरटी पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? लवण जल, आश्रित जल, सिरका, नींबू का रस। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, आश्रित जल। दोस्तों, आपको यह प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या होता है जब किसी अम्लीय विलयन में नीले और लाल लिटमस डाले जाते हैं? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अम्लीय विलयन दिया हुआ है, इसलिए नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अम्लीय विलयन में अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यह आपको याद रखना है। और अक्षारीय विलयन में पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस के परम ताप T में संबंध है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, V समानुपाती √T। दोस्तों, याद रखना है, सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, संवेग तथा बल में संबंध है। बताइए दोस्तों, संवेग तथा बल में क्या संबंध है? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? दोस्तों, संवेग होता है हमारा P बराबर mv। ठीक है दोस्तों, और बल होता है हमारा F बराबर ma। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। दोस्तों, P बराबर mv किस किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? C और D में, परंतु इस प्रश्न का राइट उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, F गुना T बराबर है mv माइनस mu के। दोस्तों, एक इक्वेशन होती है हमारी V बराबर u प्लस AT। यहाँ से आप A का मान निकाल लीजिए, तो V माइनस यू बराबर A और T हमारा अपॉन में चले जाएगा। दोस्तों, तो A का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे, F बराबर M, यहाँ पर आएगा V माइनस यू अपॉन T। दोस्तों, इसे हल करने पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न था, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, 0.00542 का कोटिमान है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 10 की पावर -2। दोस्तों, मैं आपको कोटिमान ज्ञात करना सिखा देता हूँ। इस संख्या का हमें कोटिमान ज्ञात करना है, तो दोस्तों सबसे पहले से मानक रूप में लिखना होगा। तो 5.42 गुणा 10 की पावर -3, मैंने पॉइंट 5 के बाद लगाई है, इसलिए यहाँ पर 10 की पावर -3 लिखा जाएगा। दोस्तों, 10 की पावर -3 का ही कोटिमान हमें बताना है। दोस्तों, मानक संख्या से इस वाली संख्या की तुलना करनी होगी। ये संख्या भी आपको याद करनी है, 3.16। ये वाला मान बड़ा है, इसलिए दोस्तों इसके नियम के अनुसार 10 की पावर -3 में 1 जोड़ना होगा। जब भी मानक संख्या से मानक रूप बड़ा होगा तो 10 की पावर में 1 प्लस करना होगा आपको। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा 10 की पावर -2। ठीक है दोस्तों, अब आपसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाएगा, निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, बाइलरुबिन पाया जाता है पित्त में, रक्त में, लार में, जठररस में।
इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए पित्त में। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। बताइए दोस्तों, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। कौन सा ऑप्शन इसका राइट उत्तर है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। याद रखना है, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले कर्णतक आएगा, फिर रदनंक आएगा, फिर अग्र चरवणक आएगा, फिर लास्ट में आएगा चरवणक। याद रखना है दोस्तों, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी एनडीए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पानी तथा कांच के परम अपर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक होता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी 9/8। दोस्तों, पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हमें बताना था। दोस्तों, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हमसे पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है हमें पानी का परम अपर्तनांक दिया हुआ है और यहाँ पर कांच का परम अपर्तनांक दिया हुआ है। सबसे मेन पॉइंट यह है दोस्तों कि पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हमें निकालना है। तो पानी के सापेक्ष, तो पानी वाले को आप नीचे रख देना, तो 4/3 दोस्तों, और कांच वाले को ऊपर रख देना 3/2। तो दोस्तों, जब इसकी यहाँ पर इसे हल करेंगे तो इस प्रश्न का राइट उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या होता है जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है? विरंजक चूर्ण बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, धोने का सोडा बनता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका राइट उत्तर है? सूक्ष्म बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है CaOH का होल 2 प्लस क्लोरीन के साथ क्रिया करा रहे हैं दोस्तों, तो क्रिया कराने के बाद हमारा निकलेगा CaOCl2 प्लस H2O। तो दोस्तों, CaOCl2 हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण बनता है। तो हमारा क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, याद रखना है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने का सूत्र भी आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, गोइटर रोग से पीड़ित व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, गोइटर रोग हमारा होता है घेंगा रोग। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, पदार्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, जबकि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। दोस्तों, इस आकर्षण बल के कारण ही वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, एक निष्क्रिय गैस है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी क्रिप्टोन। दोस्तों, नोबल गैसें हमारी कौन कौन सी होती हैं? आपको याद रखना है,
हीलियम He, नियोन Ne, ऑर्गन और क्रिप्टोन, और आपको याद रखना है जीनोन, और आपको याद रखना है रेडोन। दोस्तों ये हमारी नोबल गैसें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड में किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव तरंगों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 2000 हर्ट्ज। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 2000 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। दोस्तों वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। याद रखना है आपको, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प मोड, ऐंठन, खिंचाव आते हैं। ऐसा होने का कारण है? बताइए दोस्तों, ऐसा किस कारण से होता है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, बल बटे द्रव्यमान बराबर होता है संवेग के, त्वरण के, विस्थापन के, वेग के। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, त्वरण के। दोस्तों F बराबर होता है ma। यहाँ से a का मान निकालेंगे। a हमारा क्या है? त्वरण, F/m। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बताइए दोस्तों, क्रोमियम का कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 2, 8, 13, 1। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, 3 तार जिनके प्रतिरोध क्रम से 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। जरा हल करके बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है? दोस्तों 3 ओम जो है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3। तो दोस्तों R1 का मान 1 है हमारे पास, R2 का मान 2 है और R3 का मान 3 है। तो दोस्तों जब इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और दोस्तों जब हल करेंगे तो ऊपर 11 आएगा। तो R का मान हमारा आएगा दोस्तों 6/11। ये मान हमारा किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा? थीटा, 2 थीटा, 90 डिग्री, 120 डिग्री। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 2 थीटा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा एवं घास आदि किस कुल के पौधे हैं? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रेमनी कुल के पौधे हैं सभी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या का 25/3% 150 होता है। बताइए दोस्तों हल करके कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? दोस्तों संख्या का 25/3% 150
तो x गुणा 25/300 बराबर हमारा 150। 25 छः की 150। x बराबर आएगा 6 की गुणा 300 में करेंगे तो 1800। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए? बताइए दोस्तों हल करके कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है। दोस्तों 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 10, तो 5 गुणा 10 कितना होगा दोस्तों 50। एक संख्या में और जोड़नी है तो 5 में 1 जोड़ दें तो 6, तो 12 छिक 72। तो इन दोनों में कितना अंतर देखना है दोस्तों आप 22। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर हमारा है ऑप्शन सी। तो जोड़े जाने वाली संख्या कौन सी है 22। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में एफ्लाटोनिक खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी यकृत। लीवर अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी स्फाइग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभ के संलयन पर, नाभ के विखंडन पर, ए तथा बी दोनों पर, उपरोक्त किसी पर भी नहीं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी नाभ के विखंडन पर। दोस्तों परमाणु बम का सिद्धांत नाभ के विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभ के संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। दोस्तों टारटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है ये भी याद रखना आपको, इमली में। नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। बताइए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी CuSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 37 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? तो दोस्तों 75 को आप 37 से भाग कर दीजिए तो शेष बचेगा हमारा 1। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? दोस्तों घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² बराबर दिया हुआ है 216। तो ऐसा हल करेंगे, यहाँ पर आएगा दोस्तों काटने पर 36, तो a का स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो a बराबर हमारा हो गया 6 दोस्तों। और हमें बताना है घन का आयतन, तो घन के आयतन का सूत्र होता है a की पावर 3, तो 6 की पावर 3 करने पर आएगा दोस्तों 216। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, टमाटर में लाल रंग का कारण है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी लाइकोपीन। याद रखना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।